इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। ब्रह्म गौड़ जी पूछ कर रहे हैं, these people will sell their immediate family to get rich. We must know who are we idolizing. मतलब इन लोगों के बारे में कह रहे हैं कि ये लोग कैसे पैसे वाले बने हैं और कौन लोग इनको आइडियोलाइजिंग जो है किस तरह का इनकी मेंटेलिटी है, उस पर उनका प्रहार है। आई विल रादर बी अ फैन ऑफ सनी लियोन देन बॉलीवुड चमेलियों, एटलीस्ट सी एक्सेप्ट व्हाट सी डज। ये कह रहे हैं कि ये बॉलीवुड की जो चमेलियां हैं इनसे तो अच्छी सनी लियोन है, कम से कम स्वीकार तो करती है कि वो क्या है। बिल्कुल 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 ये सही तो बात है। बुरेपन की हद कर रहे हैं ये लोग, शिल्पा शेट्टी एंड गैंग, कि ये इरोटिक है, ये ढेकना है, ये फलनामा है, फिल्म हिट कराओ। सनी लियोन कम से कम खुल के स्वीकार तो कर रही है, ब्रह्म गौर कह रहे हैं। हाँ, लेकिन आप देखिए ना, मैंने अभी यही कहा कि एक ऐसी भारतीय स्त्री जो एक ऐसे व्यवसाय में पड़ गई और फिर उसी को भारत भेजकर हमारे समाज में गंदगी फैलाने का काम किया जा रहा है, तो मैं तो इसका भी विरोध करूंगा और उसका भी करूंगा। हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं कि उसमें कम से कम इतनी हिम्मत तो है, बाकियों में तो ये भी नहीं है। जैसे शिल्पा शेट्टी, वो एरोटिक बता रहे हैं, अपने कंटेंट को एरोटिक बता रहे हैं जी। और ये आपको खासकर आप देखिए ओटीटी पे अगर हम पश्चिम को कहते हैं, नेटफ्लिक्स और इन सबको, ये तो कुछ फिल्म कहानी भी लेकर आते हैं। एकता कपूर तो पूरी गंदी बात की सीरीज लेके आ रही, हाँ कुछ बिल्कुल उसके बिल्कुल बिल्कुल और उसको उससे पद्मश्री छीन लो यार, पद्मश्री का सम्मान ही नहीं रह जाएगा। अब पद्मश्री जी, आपको आपको एक बात याद मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पद्मश्री जिन लोगों की उपकार से इनको मिला था मैडम को, अब तो वो सरकार में ही नहीं रहे। तो ये चीज जब सामने आई कि भाई हमने कुछ ऐसे लोगों को पुरस्कार दे दिए हैं जो उसके योग्य थे नहीं, और जिनकी छवि तो समाज में बहुत ज्यादा खराब है, और जो इस तरह के काम कर रहे हैं, तो उनको ऐसा राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार कैसे दे दिया गया। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये बहुत अच्छी बात है हमारी सरकार की कि भाई अब समीक्षा की जाएगी। ऐसे ही नहीं कि किसी की भी सिफारिश पे उठाकर और किसी को हमने राष्ट्रीय पुरस्कार दे दिया। बाकायदा देखा जाएगा उस व्यक्ति को कि उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, मीडिया को लेकर उसका रवैया क्या रहा है, कोई अपराध तो उससे क्या हाथों नहीं हुआ है, या इस तरह के कार्यों में तो लिप्त नहीं है वो। हमारे पुरस्कार का अपमान नहीं होना चाहिए, ये राष्ट्रीय सम्मान है। चमेलियन मैंने पढ़ लिया था, कैमेलियन शब्द यूज किया था अंग्रेजी में, बड़ा गिरगिट, जिसका गिरगिट है, गिरगिट। बिल्कुल गिरगिट गिरगिट, जी जी। हाँ, गिरगिट की तरह। और ये आपको जितेंद्र जैन पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, इसको भी गोलमोल करेगी सुशांत की तरह। डे वन से पता चल जाता अगर महाराष्ट्र सरकार इस चीज को दबाना चाहती। आपको पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत, पालघर, ड्रग्स, इसके बाद में जो महाराष्ट्र सरकार की छवि थी वो खराब हो चुकी थी बहुत, उसी की जनता के बीच में। तो ये ऑपरेशन क्लीन जो है, ये आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि ये ऑपरेशन क्लीन नाम से चलाया जा रहा है, और ये उद्धव ठाकरे इसमें विशेष रुचि ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये गंदगी साफ हो बॉलीवुड से। तो अगर मुख्यमंत्री की सहमति से कोई ऑपरेशन चलाया जाए तो मान के चलिए कि इसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा हो गई। हम भले ही उनके विरोधी हों, लेकिन अगर वे अच्छा काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब ये रैकेट सामने आया है तो उन्हीं लोगों के प्रयासों से आया है भाई। तो मुझे लगता है कि ये इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होना, इसमें पता लगेगा, कुछ कुछ चीजें तो सामने आएगी। और कम से कम ये तो हो जाएगा कि भाई राज कुंद्रा साहब की इन सब हरकतों पर रोक लग जाएगी।
ये कह रहे हैं कि सारी कहानियों का कॉपी पेस्ट जब इनका असफल हो गया तो गंदगी परोसने आ गए। यानी बॉलीवुड के बाद ना कोई कहानी है, ना स्क्रिप्ट है, कुछ नहीं है इनके पास। हर जगह से कॉपी पेस्ट, गंदगी के अलावा ओरिजिनली तो कुछ भी नहीं इनके पास। पंकज कुमार हाँ जी। पंकज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फिल्मों की एक अलग अलग विविध श्रेणियां होती है, जेनर होते हैं। इसमें पोर्न एक अलग है, पोर्न एक अलग विधा है फिल्म की, और मोशन फिल्म ये एक अलग विधा है। इसको हम मिला नहीं सकते आपस में। तो ठीक है, एक बुरी श्रेणी है पर है तो सही। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका उसका कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। ये तो भाई सीधा सीधा एक नंगई परोसने का एक खेल है, और इसमें उनको ऐसा इसमें मैं आपको बताता हूँ कि वो इस खेल में क्यों आए हैं। वो इस खेल में इसलिए आए हैं कि इसमें लागत कम है और मुनाफा ज्यादा है। इसमें स्टारों का नखरे नहीं सहने हैं आपको। इसमें पैसा कम लगाना है, कम पैसों में आपका ऐप बन जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट में आपका कंटेंट बिक जाएगा, लोग खरीदने के लिए खड़े हुए हैं। तो ये आसान लगता है उसको। ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि महा वसूली गैंग का ये डाइवर्जन टैक्टिस है। ये किशोर जी पूछ रहे हैं, ये विशाल पांडे जी पूछ रहे हैं कि व्हाइट वॉश है क्योंकि अपने इमेज को क्लीन करके बीएमसी चुनाव में जाना चाहता है। रीड जी पूछ रहे हैं ये ऑपरेशन क्लीन है। यानी महाराष्ट्र सरकार पे कोई भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। मतलब जैसी करनी गीदड़ है, वो गीदड़ वो पकड़, वो गीदड़ वाली बात है, गीदड़ आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। और फिर एक दिन हाँ सही में जी जी। देखिए, ये वाला केस है, एंटीलिया वाला, ये तो आप समझ लीजिए खत्म हो गया। क्योंकि जिस केस के अंदर सीबीआई उतर गई, वो केस समाप्त हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे को उस ओर से कोई डर है, क्योंकि वहां तो सब मिले हुए हैं ना। अकेले तो वो शामिल है नहीं, तो बाकी सब भी अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। तो अंततः कुछ होना नहीं है, ये भारत में इतिहास है। अब आगे जाकर इतिहास बदल जाए तो कुछ कह नहीं सकते। तो ये इसका कोई डर मुझे नहीं लगता कि है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि ये जो इनकी जो छवि खराब हुई है ना, इस छवि को ठीक करने का खेल है ये। और मैं आप लोगों से सहमत हूँ कि विश्वास कैसे करेंगे इस आदमी पे, क्योंकि जो इनका कार्यकाल रहा है और जिस तरह की इन्होंने चीजें की है, तो उसके बाद एक सामान्य रूप से हम और आप तो भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। और फिर भी देखें क्या होता है, क्योंकि अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा है। मतलब जो जानकारियां सामने आ रही है, कुंद्रा के बारे में इतनी खुलासे हो चुके हैं। तो अगर महाराष्ट्र सरकार उसके पक्ष में होती या उसको बचाने के प्रयास करती, तो मुझे नहीं लगता कि ये जानकारी अभी सामने आती। ये प्रणय मिश्रा जी कह रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि सेरोगेसी पर जो मूवी आ रही है कीर्ति सेनन की, मुझे ना थोड़ा दिखाई, उसके ट्रेलर पे छोटा सा व्यू बताइए, क्या ये भी प्रोपोगंडा है? मिमी, हाँ, उस फिल्म का नाम मिमी है। और एक्चुअली मैं अभी कुछ व्यस्त था, तो वो प्रोमो में देख नहीं पाया हूँ, पर आपने मुझे याद दिलाया है, तो मैं देखूंगा और निश्चित रूप से आपको पढ़ने को मिलेगा उसके बारे में। और मैं सुन भी रहा हूँ कि कुछ न कुछ विवादित है सरोगेसी को लेकर। एक सरोगेसी के खिलाफ तो हम नहीं है, लेकिन अगर उसके जरिए कुछ अगर आपत्तिजनक सामने आता है तो हम बिल्कुल विरोध करेंगे उसका। निश्चिंत रहिए आप। अनब्लेस्ड न्यूज डिजिटल पब्लिकेशन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुपर स्टिकर के लिए। और ये आपको बताऊं कि सारे लोग जितने क्वेश्चन, उसमें एक समानता बिल्कुल दिख रही है कि कोई भी उद्धव ठाकरे पर भरोसा नहीं करना चाहता। कोई कह रहा है बेबी पेंगुइन को इमेज क्लीन करने के लिए काम कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ये जो है कहीं ना कहीं दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे कितना ही क्लीन इमेज को लेकर काम करें, अभी उनकी छवि बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। ये एक लेकिन आप आपको उसमें ये देखिए ना, उसमें आप हाँ ये देखिए संदीप जी, कि अगर ये मामला केंद्र के हाथ में होता और उद्धव ठाकरे इसमें अड़ंगा डालते, तो ये भी तो मान के चलिए कि फिर कुछ भी नहीं हो सकता था। तो चलिए, कुछ तो अच्छा हो रहा है, मैं तो ये मान के चलता हूँ। फिर आगे देखेंगे इस मामले में क्या होता है। क्या होता जी है। जी, हम बताएं। कुछ कह रहे हैं, मिमी आल्सो है मुस्लिम गाय एंड हिंदू गर्ल गेटिंग मैरिड टू हाइड द सरोगेसी प्रेगनेंसी। पता नहीं, मुझे ये फिल्म का मैंने देखा नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसमें बिल्कुल पता लगाता हूँ इसकी कथा वस्तु के बारे में, और निश्चित रूप से आपको पढ़ने को मिलेगा, मैं आश्वस्त कर रहा हूँ। ब्रह्म जी कह रहे हैं, आई एम नॉट श्योर द इंटेंशन बिगेन राज कुंद्रा केस, दिस मैन विल बी रिलीज्ड, द मुंबई पुलिस विल मेक ए वेरी केस एंड ही विल गेट अवे। मतलब भरोसा किसी को नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, और मतलब आपका जो अनुमान है, मैं भी उसी अनुमान पे हूँ कि ज्यादा समय आप उनको कैद नहीं रख पाएंगे, उनको छोड़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि केस है तो गंभीर, लेकिन इतना भी गंभीर नहीं है कि आप उनको महीनों तक जेल में रख लो। अंततः बाहर तो आएगा ही ये शख्स। पर जो जानकारियां अब सामने आई हैं उसको लेकर मुंबई पुलिस का आगे क्या रुख रहता है, जैसे हमने अभी ये देखा कि उनकी जमानत याचिका पे काम नहीं हुआ, खारिज हो गई, और उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई 27 तक। तो कम से कम ये तो हम देख रहे हैं कि न्यायिक हिरासत बढ़ गई है। बढ़ाने का मतलब ये है कि उनसे पूछताछ हो रही है, और अब तक तो पुलिस कमिश्नर सारी जानकारियां प्रेस वार्ता के माध्यम से दे रहे हैं एक एक। गाना वशिष्ठ भी जैसे छूटी है, मतलब जमानत मिला है, तो मुझे ये बहुत ऐसा नहीं लगता कि इसको जेल में सड़ाया जाएगा, ऐसा कोई मुझे इतना गंभीरता नहीं नहीं दिखता। नहीं सही। नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं होगा, पर आप देखिए कि ये एक बहुत अच्छा हुआ कि ये जो केस सामने आया, और सारा पर्दाफाश हुआ, और हम लोगों को ये पता चल गया कि भाई ये प्रोडक्शन इस तरह से होता है पोर्न मूवी का। तो अब भारत में सभी दूर ये बात सब लोग जानते हैं। अब भाई आप बाहर रहे या अंदर रहे हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज एक और खुलासा हमारे सामने है। पिछले साल ड्रग्स को लेकर एक खुलासा हुआ था, और आज ये पोर्न को लेकर नया खुलासा है। तो बॉलीवुड तो हर प्रकार से नंगा हो ही रहा है। नरक नरक। ये अमित एक बड़ी बात कह रहे हैं, मिलियंस ऑफ SSR, मतलब सुशांत सिंह राजपूत के जो फैन हैं, आर एंग्री टू मोदी एंड CBI। जी, बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपके साथ आपकी बात से सहमत हूँ कि इस बात पर तो एक सामान्य नागरिक होने के नाते मुझे भी नाराजगी है मन में कहीं ना कहीं कि एक इतना बड़ा स्टार और एक इतना अच्छा नागरिक, एक अच्छे दिल का इंसान जो इस तरह से मार दिया गया, एक संदिग्ध हत्या हो गई उनकी। और आज 1 साल से ऊपर हो गया, न CBI कुछ कहती है, न ED कुछ कह रही है, न आपकी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कुछ कह रहा है। हाँ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तो काफी लंबे समय तक इस लड़ाई को लड़ा, लेकिन CBI तो भाग खड़ी हुई। मेरे ख्याल में शायद 6 महीने या 7 महीने के बाद CBI की गतिविधियां ही बंद हो गई थी, और कोई रिपोर्ट आ नहीं रही थी ग्राउंड पे, कोई प्रेस वार्ता नहीं, कुछ नहीं। आज भी सुशांत के जो समर्थक हैं वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाई आप कुछ तो कहें, या तो आप कहें कि हत्या हुई है, या तो आप कहें कि नहीं हुई, लेकिन आप तो झुला रहे हैं। और इस बीच में जो कुछ हुआ, जो नंगा नाच हुआ राजनीति का, सब चीजों को दबाने के लिए, जो राजनीतिक कनेक्शन सामने आए हम सब ने देखे। तो ये जो नाराजगी है, मैं तो बिल्कुल जायज मानता हूँ, इसको बिल्कुल समर्थन में हूँ मैं, कि कहीं से कोई, अगर हम इस सरकार से इस मुद्दे पर नाराज हैं तो बिल्कुल हैं। कई मुद्दों पर मुझसे खुश हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें ऐसा लगता है कि अन्याय हुआ है हमारे साथ। ये ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि सरकार के कुछ मुद्दे अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं, और इसमें साफ साफ बोला जाना चाहिए। अंकिता बिल्कुल ठीक मिश्रा जी ने इसी को एक तरह से आगे बढ़ाया है कि ये जो सुपर एक्ट किया है दाऊद पुलिस ने, यानी असली मुद्दे तो कर नहीं पाई, ढूंढ नहीं पाई, वो SSR का हो, अर्नब गोस्वामी का हो, जो भी हो, ये सुपर जो एक्ट किया है इसके पीछे कोई वजह होगी। अब मैंने आपको बताया ही अभी थोड़ी देर पहले कि जब प्रेस वार्ता हो रही थी राज कुंद्रा को लेकर, तो पुलिस कमिश्नर का यह बयान था कि भाई ये ऑपरेशन क्लीन है और ये मुख्यमंत्री की सहमति से चलाया जा रहा है, और ये जो हमने किया है ये ऑपरेशन क्लीन के तहत किया है। तो हमको साफ स्पष्ट समझ में आ रहा है कि अपनी छवि अब ठीक करना चाहते हैं मुख्यमंत्री साहब। अब उनको ऐसा लगता है कि भाई कुछ चीजें गलत हो गई होगी, या कुछ चीजों का जो उन्होंने किया या जो कुछ उन्होंने कहा उसका संदेश जनता में गलत चला गया। क्या कहा जा पीयूष सकता है? है कि बेबी पेंगुइन का घनिष्ठ मित्र है कुंद्रा, सब घालने लगे इस पे कोई मतलब उद्धव ठाकरे अपने आप को देख ले, तुम पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है, कहीं अच्छा एक दो काम करना भी चाहोगे तो कोई भरोसा करने को तैयार नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल मैं समर्थन में हूँ इस बात के।
कि उनका जो कार्यकाल रहा शुरू से और जो भयानक चीजें उनके कार्यकाल में घटी है, तो उसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि उन्होंने एक तरह से अपयश ही बटोरा है इतने साल में। यश तो उनके पास अभी तक कुछ नहीं। ब्रह्मगौड़ जी बड़ी एक सबसे अपील कर रहे हैं, धन्यवाद ब्रह्मगौड़ जी सुपर चैट के लिए। द सूनर वी डंप बॉलीवुड विल बी बेटर फॉर आवर हिंदू सोसाइटी। हमारे हिंदू समाज के लिए बेहतर है कि इसको डंप कर दिया जाए इस बॉलीवुड। क्या देखिए, सोचते हैं आधा आप? डंप तो बिल्कुल 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 आधा डंप तो हो ही चुका है। पिछले 2 साल में आप देखिए क्या हालत हो चुकी है, कोई फिल्म हिट नहीं हुई। सलमान खान फेल, आपके अक्षय कुमार फेल। वही फिल्में चलेगी जिनको हम चलाना चाहते हैं बस। अब ये जो नाटक है ये खत्म हो गया। और मैं आपको बता दूं कि अब बहुत मुश्किल है कि खान गैंग की कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल जाए, क्योंकि जैसा कि अभी पिछला जो सवाल था संदीप जी, कि हम नाराज हैं मोदी जी से कि भाई सुशांत और उसके परिवार को न्याय नहीं मिला। तो ये जो न्याय नहीं मिला है ना, तो इसका जो गुस्सा है ये इन फिल्मों पर तो उतर रहा है। आप न्याय मत दिलाइए, ये लोग बॉलीवुड को ढहा देंगे, पूरा ढहा देंगे, ढहा के और जमीन के अंदर दबा देंगे ये लोग। कोई फर्क नहीं पड़ता। साउथ का सिनेमा बहुत समृद्ध है, हॉलीवुड से बहुत अच्छी फिल्में आ रही है, ओटीटी पर बहुत अच्छी फिल्में उपलब्ध है। आपका बॉलीवुड न भी रहे तो फर्क नहीं पड़ता हमें। हाँ, हमारी एक अच्छी स्मृतियां रहेंगी बॉलीवुड के साथ में, पुराने समय की। बाकी ये जो समय है बॉलीवुड के लिए अत्यंत कठिन है। ये अपने अस्तित्व के संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा है और उनको ये पता भी नहीं है कि वो ये लड़ाई हारने वाले हैं, क्योंकि जिस जनता ने उनको सिंहासन पे बिठाया, अब वो मूड में ही नहीं है कि अब आप सिंहासन पे बैठे रहें। तो निश्चित है, ढहना तो निश्चित है। देखो, ठीक पूजा कह राय, रहे हैं बलराम। ये पूजा राय भी, यानी एसएसआर को लेकर गुस्सा आज भी लोगों के अंदर भरा हुआ है। और ये देखिए प्राची जी भी फिर से कह रही हैं वही बात, हम तो सुशांत और पालघर को लेकर नाराज हैं, सिर्फ नाम के सब हिंदू रह गए हैं। आपको मैं दिखाता हूं कि लॉकडाउन में बॉलीवुड फ्लॉप, यानी गुस्सा लोगों का देखो कि कहां तक है। अश्विनी जी कह रहे हैं बीजेपी इतनी धीमी क्यों चलती है। और ये जो है आपको लोग कह रहे हैं विकास की, ये जो है बीएमसी से भी बाहर जाएगा सुशांत। जस्टिस फॉर पालघर के संत अंबिका, देखिए इन्होंने सुशांत की फोटो भी लगा रखी है। उमेश कह रहे हैं सर क्या करें, सीबीआई के हेडक्वार्टर में तो बाउंड्री में तो मजार बना है। यानी आप लोगों का गुस्सा देखिए। और ये आपको देखिए, ये एक अल्लाह नाम से हैं, ये तो मास्टर स्ट्रोकवादी जो चीजों को गुमराह करते हैं उन पर वो कह रहे हैं। तो सब जो है बायकॉट बॉलीवुड। तो बॉलीवुड अब ये उभरने वाला नहीं है। सुशांत के केस को न्याय नहीं मिलना, पालघर के संतों की हत्या, अर्नब गोस्वामी के साथ वहां ज्यादती होना, रिया चक्रवर्ती के साथ मीडिया का, फिल्म इंडस्ट्री का खड़ा होना, ये सब कितना भी कर ले उद्धव ठाकरे, उसकी इमेज साफ नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं ना, मैंने देखा कि एक भी उस व्यक्ति के समर्थन में नहीं है, अगर वो अच्छा भी कर रहा है, क्योंकि इतना कुछ हो चुका है संदीप जी। और मुझे भी आश्चर्य है कि ये जो ऐसा देश है, इस देश के अंदर लोग 2 महीने में भूल जाते हैं चीजों को, लेकिन सुशांत आज भी उनकी याद में बना हुआ है। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं तो अच्छा। समझ रहा था कि भूल जाएंगे सब, लेकिन न केवल वो भूले हैं बल्कि उन्होंने जो तहलका मचाया है। अब बॉक्स ऑफिस पर जो है जनता तहलका मचा रही है। पहले फिल्में हल्का में मचाया करती थी, अब जनता का तहलका इतना खतरनाक मचा हुआ है कि अब ये लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या आप पता देखो, अब क्या होगा, हम लोगों का हंगरी बीस्ट अस्तित्व रहेगा कि नहीं आगे। हंगरी बीस्ट कह रहे हैं कि जया बच्चन की थाली में छेद वाला बात जो सुशांत के समय कही थी, यानी लोगों को एक एक बयान याद है, वो चुभ रहा है लोगों। अब बिल्कुल थाली में बिल्कुल छेद, कुंद्रा दंपत्ति थाली में छेद नहीं कर रही इनकी। बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि ये एक पूरा की पूरा कुनबा है। तो इस कुनबे में कोई अपना एक दूसरे के खिलाफ बोलता नहीं कभी। अब आप देखिए किस सफाई से ये लोग बचाव कर रहे हैं, जो संबंध है निभा रहे हैं।
अभी आप किसी भी बॉलीवुड स्टार का बयान मुझे बता दीजिए जिसने खुलकर बुराई की हो, कोई नहीं मिलेगा आपको। हम्म। दबे शब्दों में बोल दिया हो भले ही, लेकिन खुल के अगर इस चीज की कभी बुराई की हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई हो ऐसा। ये एक चीज आप देखिए, क्या ये एक्शन में शरद पवार का कोई गेम हो सकता है? मोनू कुमार पूछ रहे हैं। देखिए, जो राजनीतिक कनेक्शन हर चीज के पीछे ढूंढना बहुत मुश्किल है। यानी कि मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे आप कह रहे हैं शरद पवार, तो शरद पवार का फिलहाल तो मुझे कोई ऐसा कुछ दिखता नहीं है इस मामले को लेकर सीधा सीधा या अप्रत्यक्ष कुछ कि कहीं कोई लिंक मिल रहा हो या छवि को, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये ऑपरेशन क्लीन चलाया है इन लोगों ने और ये अपनी छवि ठीक करने के लिए चलाया है। तो राज कुंद्रा का केस से शरद पवार का फिलहाल कोई कनेक्शन निकालना या उनके कहने से ऐसा कुछ हुआ हो या अभी ठीक नहीं है ये कहना। देखिए ब्रह्मगौड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुपर स्टिकर को लेकर। और क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन कोस्टल का जो पैटर्न है वो यही है कि लोग उद्धव ठाकरे के साथ साथ मोदी सरकार से भी बहुत आक्रोशित हैं, खासकर पालघर के संतों और सुशांत सिंह को जो न्याय नहीं मिला उसको लेकर। और काफी लोग कह रहे हैं कि ओलंपिक देखो रे, बॉलीवुड को गड्ढे में डालो। सीधी सीधी बात है। तो अमित जी पूछ रहे हैं, एक साल बाद भी रोज ट्विटर पे टॉप 3 ट्रेंड में SSR ही है, एक साल बाद भी। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको बताया ना कि जिस तरह से वो सुशांत मरा और जो उसकी मौत की पूरी कहानी लोगों के सामने आई, उसकी लाश जिस तरह से पाई गई और जो उसके सपने थे भविष्य को लेकर जो उसने बुने थे, जो वो करना चाहता था, उसकी जो योजनाएं थी, बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली योजनाएं थी उसकी। और एक युवा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी हमारी बातचीत में बताया कि MS धोनी जब रिलीज हुई उसके बाद सुशांत जो था वो भारत के लिए पहले ऐसा सुशांत नहीं रह गया था। वो आपके लिए एक घर का आदमी बन चुका था, लोग प्यार करते थे उससे। और ये जो निर्दयता से उसको मारा गया ना, ये लोग भूल नहीं पाए। और मुझे नहीं लगता कि आगे भी भूलेंगे। अक्षय कुमार जैसे लोगों ने जरूर सोचा था कि भाई लोग 2-4 महीने में भूल जाएंगे, मैं एक माफी मांग लूंगा हाथ जोड़कर तो लोग पिघल जाएंगे क्योंकि मेरी तो छवि ऐसी है, मैं तो स्टार हूं। लेकिन बता दिया लोगों ने, आप 10 बार माफी मांग लो, हाथ जोड़ लो, लेकिन अगर उसके परिवार को न्याय नहीं मिला तो यही होगा। लोग नफरत, बार जब कि जब गुस्सा जब गुस्सा घृणा में बदल जाता है संदीप जी, जब गुस्सा घृणा में बदल जाता है तो क्षमा नहीं मिलती। गुस्से पर क्षमा मिल सकती है एक बार। जी बताएं। ये काफी लोग कह रहे हैं सुशांत पे आप शो कीजिए, उनकी भावनाएं जो है। तो मैं चाहूंगा कि अगले शनिवार को यदि बॉलीवुड में कुछ उठा पटक नहीं होता तो मुझे लगता है विपुल, आप इंडिया स्पीक डेली पे एक पूरा साल भर का जो सुशांत केस के साथ हुआ और उस पर फिर हम लोग बात करें तो हम लोगों के, हम खुद भी आहत हैं। और ऐसा नहीं, सुशांत से हम लोग खुद भी जुड़ा हुआ, क्योंकि वो बिल्कुल आम एक शहरी हमारे पटना का था, आम व्यक्ति था जो बॉलीवुड में उस मुकाम तक पहुंचा। और शायद वो रहता तो उस समय जब उनकी फिल्म आई थी काइपो चे, तो कहा जाता ये 3 खानों को 3 रिप्लेस करने वाले लोग आ चुके हैं। लेकिन उनके साथ बहुत बहुत जो बुरा हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। और लोगों को याद है, ये बड़ी बात है। बुरा हुआ ये बड़ी बात नहीं है, बुरा तो वो लोग करते ही हैं, जो याद रखा लोगों ने वो बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे कहूंगा कि विपुल ने एक चैनल भी शुरू किया है, तो विपुल जरा अपने चैनल के बारे में भी लोगों से बताइए, आपने क्या शुरू किया है? चैनल मेरा जल्दी ऑनलाइन होने वाला है, ऑन एयर होने वाला है। ये एक न्यूज रूम भारत के नाम से ये चैनल आ रहा है और ये विशुद्ध समाचार चैनल है। इसमें समाचार आएंगे और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम बिल्कुल वही समाचार आपको आपके सामने लेकर आए जो है। फेक खबरों का हम खंडन करें, ये हमारा एक उद्देश्य है कि हम फेक खबरों का लगातार खंडन करेंगे। जो समाचार आपके हित में है, जो समाचार आप तक पहुंचने चाहिए, वो अवश्य आप तक पहुंचाएंगे हम। और
ये इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें हमारे साथ राष्ट्रवादी लोग भी जुड़ेंगे। ये समझ लीजिए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसमें, और एक टीम तैयार हो रही है बहुत अच्छी राष्ट्रवाद को लेकर, अच्छे समाचारों को। मुझे एक बहुत बड़ी कमी खल रही थी संदीप जी मीडिया के क्षेत्र में। एक तो भाषा, परिधान और समाचार की शैली। तो मैंने ये देखा कि एनडीटीवी पर एक निधि कुलपति आती है, कुलपति नाम है शायद, निधि कुलपति। तो आपने उनको देखा होगा कभी, तो वो हमेशा साड़ी में दिखाई देंगे आपको। या कि हम अगर दूरदर्शन के पुराने दौर को याद करें संदीप जी, आपको तो याद होगा कि एक हमारा सांस्कृतिक परिधान था। तो वो इसलिए था कि भाई हम भारतीय हैं, हमारी भारत में क्या छवि होगी, क्या हम कोट पैंट पहन के समाचार पढ़ेंगे या हम जीन्स पहन के समाचार पढ़ेंगे। आजकल तो इसी तरह का परिधान है। तो ये भी तो हमारे कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारी संस्कृति का, समाचार वाचक, क्योंकि ये देश विश्व भर में देखे जाते हैं। तो एक इस पर हमने ध्यान दिया है, एक भाषा पर ध्यान दिया है हमने कि जितना संभव हो सके हम अपनी हिंदी में प्रस्तुति दें और सटीक समाचार दें आपको। अभी तो बस यही है, और जल्दी होगा। यूट्यूब पे आ रहा है? जी यूट्यूब पे आ रहा है। तो लोगों को बता दीजिए नाम, ताकि वो सर्च कर लें, सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल अभी कुछ तैयारियां चल रही थी, और अब बहुत जल्दी हम, जैसे आज मैंने घोषणा करी है आपको पता है, पर बहुत जल्दी हम लिंक वगैरह हम सब दे देंगे ताकि लोग देख सके जाके। तो ये था आज हमारा फिल्मी गपशप का प्रोग्राम, जो हर सप्ताह शनिवार 6:30 बजे होता है। बॉलीवुड को राष्ट्रवादियों ने बिल्कुल इग्नोर किया, जिसके कारण दाऊद वुड और उर्दू वुड वो होकर हमारे सर पर आकर बैठ गया। फिर से ये दोबारा फन ना उठा सके, इसका प्रयास है, ताकि बॉलीवुड को हम लोग ठीक ढंग से चीर-फाड़ कर सकें, सर्जरी कर सकें, साफ साफ दिखा सकें कि बॉलीवुड इस भारतीय सनातन हिंदू संस्कृति के साथ क्या कर रहा है, भारत के साथ क्या कर रहा है। और यही हमारा मकसद है कि सप्ताह में एक दिन आपको हम विपुल रेगे के साथ बॉलीवुड के उस काले चेहरे को दिखाने का प्रयास करें, जिसे ज्यादातर मीडिया ढकती है, क्योंकि रिव्यू के लिए और पीआर की तरफ के लिए उनको उसके लिए पेमेंट मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल, और सभी पाठक दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फिल्म में इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, क्योंकि आपके इंटरेस्ट के कारण ही ये तीनों खान ड्राम हो रहे हैं और ये सारी गंदगी इनकी साफ हो रही है। तो आप लोग फिल्मों, बॉलीवुड की न्यूज में जरूर इंटरेस्ट बनाए रखें, और उन सभी साथियों का जिन्होंने सुपर चैट, सुपर स्टिकर के जरिए प्रश्न पूछे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।